दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मोगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज मैं फिर एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वैसे तो हमारे भगवत गीता में गीता का उपदेश भी है कि आत्मा अजय है, नश्वर है, इसे ना कोई मार सकता है, ना काट सकता है, ना इसे अग्नि जला सकती है, ना पानी डुबो सकता है, ना हवा इसे उड़ा सकती है, और भी बहुत कुछ कहा गया है। ये वो गीता का उपदेश है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, पांडुपुत्र अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के समय दिया था। वहीं दूसरी तरफ एक और कहावत भी बड़ी मशहूर है कि जिस आदमी के पास पैसा हो वो हर दुनिया की हर चीज खरीद सकता है। एक पुराना जब गाना भी था, पैसा बोलता है। ये भी बात एक सही है कि मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर हुआ करते थे, नेता हुआ करते थे, राजा युवदेव सिंह। उनका टीवी के ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था और उस समय वो किसी से पैसा लेते हुए दिखाई दिए थे और उनके ये शब्द थे कि खुदा की कसम ये पैसा कोई खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम ये पैसा किसी खुदा से कम भी नहीं। इसलिए एक और तरफ लोग कहते भी हैं और ये भी बात सही है कि जिस आदमी के पास पैसा होता है वो दुनिया का हर ऐशो आराम खरीद सकता है। वो चाहे तो दुनिया की किसी भी मुल्क की सरकार बना भी सकता है और सरकार गिरा भी सकता है। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है कि आप पैसे से दुनिया की हर ऐशो आराम, दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हो, पर किसी की आत्मा नहीं खरीद सकते। लेकिन ये बात कि आप किसी की आत्मा नहीं खरीद सकते आज गलत साबित हो गई। दरअसल रशिया में एक 26 साल की युवती ने अपनी आत्मा $4 मिलियन, यानी कि अगर मैं भारतीय रुपयों के हिसाब से बात करूं तो 33 करोड़ रुपए में अपनी आत्मा उसने रशिया के ही एक अमीर आदमी को बेच दी है। बात सुनने में बड़ी अजीब और अनोखी लगती है, लेकिन ये सच है कि एक युवती ने अपनी आत्मा 33 करोड़ रुपए में बेची है। और ये बात ज़्यादा पुरानी भी नहीं, अभी 2 दिन पहले की ही बात है। और जिस आदमी ने जो आत्मा खरीदी है वो भी रशिया का ही है। और बाकायदा दर्शकों, उस आत्मा को खरीदने के लिए जो पेपर्स तैयार किए गए, लीगल डॉक्यूमेंट्स जो तैयार किए गए, वो सारे के सारे ओरिजिनल हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि मेरे पास उस लड़की की ना तो कोई तस्वीर पहुंची है या आई है या मिली है, और ना ही उस शख्स की कोई पूरी जानकारी अभी तक मिल पाई है। लेकिन उस लड़की ने जो अपना कोर्ट का एग्रीमेंट साइन किया है वो उसने अपने खून से साइन किया है, अपने ब्लड से साइन किया है। उस लड़की को पूरी $4 मिलियन की पेमेंट भी हो गई है, यानी कि उसे 33 करोड़ रुपया मिल भी चुका है। अब उस लड़की ने इन पैसों का क्या किया या क्या करने वाली है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैं आपको उससे पहले, जब ये खबर बाहर निकली रशिया में, तो वहाँ का जो लोकल स्थानीय मीडिया था और जो सोशल मीडिया था उस पर ये खबर जंगल में आग की तरह तेज़ी से फैल गई। और लोगों ने जब उनसे कांटेक्ट किया, पता किया, तो पता चला कि ये बात बिल्कुल सही है। तो चलिए दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको वहाँ की कुछ झलकियाँ या न्यूज़ की और उस एग्रीमेंट की झलकियाँ दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आगे बताता हूँ। दर्शकों, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये खबर देख रहे हैं कि इस तरह से कैसे एक लड़की ने अपनी आत्मा कितने में बेची है। इसके बाद जो तस्वीर आएगी आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, वो उस एग्रीमेंट की तस्वीर है। हालांकि ये तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन ये उसी एग्रीमेंट की एक पिक्चर है जो एग्रीमेंट वहाँ के कोर्ट में रजिस्टर्ड हुआ है ना। कितनी अजीब बात कि किसी ने अपनी आत्मा बेच दी। और तो और ये लड़की आज जिंदा है,
ये आप खबर भी पढ़ लीजिए कि उस लड़की ने अपने ब्लड से, खून से वो एग्रीमेंट साइन किया है। सबसे बड़ी बात, वो लड़की आज जिंदा है, कब उसकी मृत्यु होगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन जिस आदमी ने इसे पेमेंट पैसे दिए हैं उसके मुताबिक जब तक ये लड़की जिंदा रहेगी उसके बाद इसकी आत्मा मेरी हो जाएगी, मैं जो चाहे मर्जी करूं। अब सोचने वाली बात तो ये है कि भाई आत्मा को तो ना कभी किसी ने देखा है सिवाय भगवान के। इस सृष्टि पर और कोई ऐसा पुरुष इंसान, कोई ऐसा शख्स है नहीं जिसने आत्मा को कभी देखा हो या आत्मा को कभी पकड़ा हो। आज की तारीख में वो शख्स जब ये खबर बाहर आई थी तो इतना खुश था कि भाई मैं दुनिया का पहला शख्स बन गया हूँ जिसने एक आत्मा खरीदी है, और वो नाच गाकर बड़ी खुशी से दुनिया भर में अपनी इस बात का ढिंढोरा पीट रहा था। पर बड़ी जल्द ही उस आदमी की सारी खुशी हवा हो गई। जैसा दर्शकों मैंने आपको पहले बताया था कि अभी 2 दिन पहले ही रशिया में ये खबर बाहर आई थी, लेकिन ये खबर कुछ दिन पुरानी थी। जब उस शख्स को ये समझ आ गया कि भाई मैंने पैसे तो दे दिए और सब कुछ कर भी दिया, और अब मैं इस आत्मा का करूँगा क्या, मैं इसे पकड़ूंगा कैसे, मैं इसे देखूंगा कैसे, तब उस शख्स की सारी खुशी हवा हो गई। आज की तारीख में जो खबर आ रही है या जो सुनने में आया है या जो पता चला है उसके मुताबिक वो आदमी डिप्रेशन में जा रहा है कि मैंने पैसे भी दे दिए, सब कुछ कर दिया, अभी मुझे पैसे देने के बाद भी कोई चीज़ मेरे हाथ में नहीं आई, और अभी मुझे उस लड़की के मरने का इंतज़ार करना है। जब वो मरेगी तब जाकर उसकी आत्मा मेरे पास होगी या मेरी होगी, उससे पहले नहीं। इसमें अब मैं दर्शकों आपको ये भी बता दूं कि उस लड़की ने उन पैसों का क्या किया। उस लड़की ने उन पैसों से एक कंसर्ट की टिकट खरीदी और लबूबू डाल का जो पूरा कलेक्शन था वो खरीदा। अब वो उनके साथ बड़ी आराम के साथ रह रही है और उसे कोई फिक्र भी नहीं है क्योंकि पैसा उसे मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ अब वो शख्स बीमारी की हालत में डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। अब उसे ये भी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं इस आत्मा का क्या करूं और क्या करूंगा। इसे मैं रखूंगा तो कहाँ रखूंगा, रखूंगा तो कैसे रखूंगा। अब वो आदमी इन्हीं चीज़ों को सोचता हुआ, परेशान होता हुआ धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा है। दर्शकों, है ना कितनी अजीब बात कि पैसे भी दे दिए और चीज़ भी हाथ नहीं आई, वो भी कब आएगी पता नहीं। जिस शख्स ने ये आत्मा खरीदी है उसे खुद पता नहीं कि उसने उस लड़की से पहले मरना है या बाद में मरना है। अगर वो पहले मर जाता है तो लड़की तो वैसे ही फ्री होगी, तो अगर वो लड़की पहले मर जाती है तो वो आत्मा लेकर करेगा क्या, क्या होगा उसका, उसे खुद कुछ पता नहीं है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे पुरानी कहावत थी कि कोई किसी की आत्मा नहीं खरीद सकता, चाहे किसी के पास जितना मर्जी पैसा ही क्यों ना हो, लेकिन आज ये कहावत भी झूठी साबित हो ही गई है ना दर्शकों। कितनी अजीब बात और सोचने वाली बात है। खैर दर्शकों, ये थी मेरी आज की एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आप सबके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।